प्रश्न 18, त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है और AD कर्ण BC पर लंब डाला गया है। सिद्ध करें कि BC गुना AD बराबर AB गुना AC। तो त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज हमको बनाना है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज मतलब हुआ कि जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री। तो कह रहा है त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है, तो यहाँ पे हम A लिख लेंगे, क्योंकि कोण A क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। तो A यहाँ पे B लिख लेंगे और यहाँ पे C। तो त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है और AD कर्ण BC पर लंब डाला गया है। देखिए, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कोण A का सामने का भुजा है BC। BC क्या हो गया, कर्ण हो गया। AB आधार हो गया और AC हो गया लंब। अब कह रहा है कि AD कर्ण BC पर लंब डाला गया है, तो इस तरह से हम यहाँ पे D लिख लेंगे। AD जो है BC पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। AD क्या है, BC पे लंब है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सिद्ध करें कि BC इंटू AD बराबर AB इंटू AC, ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC लंब है AB पर। त्रिभुज ABC में AC क्या है, AC AB पे लंब है। ठीक है, क्योंकि एक कोण A समकोण है, यानी AC AB पे लंब है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी लिख लेंगे 1/2 गुना। अब देखिए, त्रिभुज ABC में आधार कौन है, AB है, AC लंब है। ठीक है, तो AC हो गया ऊंचाई, क्योंकि AC AB पे लंब है, इसका मतलब AC हो गया ऊंचाई और AB हो गया आधार। तो आधार की जगह पे AB लिख लेंगे और ऊंचाई की जगह पे AC लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुना AB गुना AC। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर। देखिए फिर से, यानी पुनः त्रिभुज ABC में देखेंगे तो फिर देखिए AD जो है BC पे लंब है। AD किस पे लंब है, BC पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो AD जब BC पे लंब है, इसका मतलब AD हो गया ऊंचाई और BC हो गया आधार, क्योंकि BC पे AD लंब है, तो BC को आधार मान लेंगे तो AD ऊंचाई हो जाएगा त्रिभुज ABC के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम आधार लेंगे BC को, तो ऊंचाई हो जाएगा AD।
यहाँ पे आधार ए बी को लिए थे तो ऊंचाई ए सी हो गया था, ठीक है, क्योंकि ए बी पे ए सी लंब है। और जब बी सी को आधार लेंगे तो ए डी ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि ए डी जो है बी सी पे लंब है। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पहला में कितना आया था, 1/2 गुना ए बी गुना ए सी, और दूसरा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना बी सी गुना ए डी। तो दोनों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो पहला और दूसरा से लिख लेंगे 1/2 गुना ए बी गुना ए सी बराबर 1/2 गुना बी सी गुना ए डी। ठीक है, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, दोनों, तो त्रिभुज एबीसी का दोनों क्षेत्रफल है। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुना ए बी गुना ए सी है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुना बी सी गुना ए डी है। तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो 1/2 से 1/2 को काट देंगे, क्योंकि बराबर के दायां तरफ भी है और बराबर के बायां तरफ भी है, ठीक है। तो इसको काट देंगे, तो क्या बच गया, ए बी गुना ए सी बराबर बी सी गुना ए डी। तो लिख लेंगे, तो ए बी गुना ए सी बराबर बी सी गुना ए डी, इस तरह लिख लेंगे, ए बी गुना ए सी बराबर बी सी गुना ए डी। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ए बी गुना ए सी, देखिए बीच में बिंदु दे देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, गुना में। तो ए बी गुना ए सी बराबर बी सी गुना ए डी। तो यही सिद्ध करना था, गुना हटा करके बीच में बिंदु हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू ए डी, तो यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।